नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। आज इस शो में हम आपको बताते हैं कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट आपके लिए एक एक करके लाएंगे और साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज देंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर चलता रहेगा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आज शो में हमारे साथ मौजूद होंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के किशोर नारने, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती और प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। फिलहाल हमारे साथ किशोर नारने जी जुड़े हुए हैं और बाकी सारे एक्सपर्ट से भी, माफ कीजिएगा, दिनेश सोमानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाकी सभी एक्सपर्ट को भी हम आगे जोड़ेंगे अपने साथ शो में। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें जो इस वक्त की बजिंग कमोडिटीज हैं उनसे जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सोने से। तो यहाँ पर 65,560 के ऊपर सोना कारोबार कर रहा है। कॉमेक्स पर $2,165 के पास सपाट कारोबार यहाँ पर सोने में देखने को मिल रहा है। वहीं चांदी की बात करेंगे तो सोने की तरह चांदी में भी आज हम सपाट कारोबार ही देख रहे हैं। हल्का सुस्त कारोबार है। 73,850 के नीचे चांदी कारोबार कर रहा है। कॉमेक्स पर $24 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल पर नजर डालें तो ये $82 पर ब्रेंट और एमसीएक्स पर अगर बात करेंगे तो 460 रुपए के करीब इस पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ओपेक की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कि क्रूड डिमांड बढ़ने की बात की जा रही थी। इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि हल्की नरमी यहाँ पर क्रूड में देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस में निचले स्तरों से खरीदारी है। 140 रुपए के ऊपर नेचुरल गैस कारोबार कर रहा है। वहीं बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर 735 के करीब हल्की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है और अन्य बेस मेटल्स पर भी नजर डालेंगे तो वहां पर भी दायरे में ही कारोबार हो रहा है। जिंक 223 रुपए के करीब और एल्यूमिनियम 204 रुपए के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। अब आते हैं एग्री कमोडिटीज पर। स्पाइसेस की बात करें तो जीरा 25,370 के करीब हल्की कमजोरी है आज यहाँ पर। इसके अलावा हल्दी 18,730 के ऊपर कारोबार कर रहा है और यहाँ पर भी आज दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। धनिया 8,000 रुपए के ऊपर है और 2 दिनों में करीब 2.5% तक की कमजोरी धनिया में देखने को मिली है और आज भी हम बिकवाली ही देख रहे हैं। बिकवाली से दबाव है। वहीं ग्वारगम और ग्वार सीड की बात करें तो 10,250 के ऊपर कारोबार कर रहा है ग्वारगम अप्रैल वायदा और ग्वार सीड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी दायरे में ही कारोबार हो रहा है। 5,200 के पास इस पर ट्रेड हो रहा है। तो आज हम देख रहे हैं ज्यादातर कमोडिटीज में आज दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त दिनेश सोमानी जी मौजूद हैं और उनसे एक बार एक एक करके कमोडिटीज पर राय लेंगे। उसके अलावा हमारे साथ वंदना भारती भी अब जुड़ चुकी हैं। आप दोनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। दिनेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। सोने पर पहले तो सजेस्ट करिए क्या करें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एमसीएक्स पर हल्की वीकनेस भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और महंगाई के आंकड़ों का जो वेट किया जा रहा था यूएस में अब वो भी आ चुके हैं। ब्याज दरों को लेकर भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी अब बन चुकी है, जिसके बाद हम अब वीकनेस दिखना शुरू हुई है। तो यहाँ से क्या और करेक्ट हो सकता है? सोना कैसे ट्रेड करें? जी बिल्कुल, नमस्कार। 64,000 से गोल्ड की रैली शुरू हुई। ऊपर में सेंसेक्स जरा 300-400 के रेंज में ऊपर गया था और वहां से करेक्टिव फेज चल रहा है मार्केट में। कल जो इन्फ्लेशन के नंबर आए उसमें इन्फ्लेशन स्लाइटली बढ़कर आया, जिससे साफ संकेत नजर आते हैं कि ना मार्च में ना मई में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो संभावनाएं है वो जून में ही है, उससे पहले कोई संभावना नहीं है। और इसी के चलते थोड़ा सा करेक्टिव फेज मार्केट में आया है। बट मुझे लगता है इंट्राडे के तहत 65,520 के आसपास गोल्ड इंट्राडे में बाय किया जा सकता है। 65,850 अपसाइड मुझे लगता है। 65,900 का एक मामूली सा रेजिस्टेंस लेवल है, मुझे लगता है वो अभी हाल फिलहाल आज के दिन पार करता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन 65,520 के आसपास बाय कीजिए। 65,850 का इसमें टारगेट और 65,340 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। थोड़ा सा पुल बैक रैलीज के तहत पे इंट्राडे का बाइंग बनती है। ठीक है, तो ये है सलाह। इंट्राडे में खरीदारी करने की सलाह है 65,850 के लेवल्स के लिए। वरना आपका क्या व्यू बन रहा है सोने पर? मुझे सिमिलर ही व्यू है यहाँ पे। और सीपीआई का डेटा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आया था और एक बात भी ध्यान में रखनी होगी कि रिटेल सेल्स का जो डेटा है
वो यहाँ पे इम्प्रूव होके आना है। तो ये बात तो यहाँ पे थोड़ा-सा लग रहा है कि अब डॉलर इंडेक्स में भी तेज़ी है, तो सोने की तेज़ी जो है वो थोड़ा यहाँ पे लिमिटेड ही हो सकता है। यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, लेकिन जो प्रॉफिट टारगेट है वो यहाँ पे कम रहेगा। 65,550 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 65,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 65,450 का। और अब लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा-सा यहाँ पे लिमिटेड अपसाइड देखने को मिल सकता है। जो एक क्विक रैली आनी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। ओके। तो थोड़ा लिमिटेड अपसाइड है, लेकिन इन स्तरों को आप प्ले कर सकते हैं 65,800 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 65,450 का, लेकिन 65,550 के पास मिले तब यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं सोने में। ये है सलाह वंदना जी की तरफ से। हमारे साथ किशोर राणे जी भी मौजूद हैं। किशोर जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सोना चांदी आपकी प्रिफर्ड बेट क्या होगी, कहाँ पर ट्रेड करने की सलाह देंगे? आई थिंक यहाँ पे दोनों में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी हो सकता है। एक पुल बैक रैली हो सकता है। सो गोल्ड में एनीवेयर क्लोज टू अराउंड 65,400 के आसपास एक बार बाइंग कर सकते हैं। टारगेट 65,800 के आसपास हो सकता है। बट इसे यहाँ पे हर दिन आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलता रहेगा। आज एक यूएस के लिए थोड़ा पॉजिटिव डेटा मिला, उसके वजह से जो गोल्ड में करेक्शन देखने के लिए मिला। उससे पहले थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स हल्का-सा वीक था, इन्फ्लेशन नंबर्स वीक था, उसके वजह से रैली हुआ। सो आई थिंक ये आई थिंक वोलेटिलिटी है ना, वो थोड़ा जारी रहेगा। अब मीडियम टर्म में अगर देखेंगे तो आपको एक ब्रॉड ब्रॉड रेंज पकड़ के चलिए कि मतलब 2000-2020 डॉलर नीचे में और 2300-2320 ऊपर में। आई थिंक ये रेंज में काफ़ी समय तक यहाँ पे स्पेंड कर सकता है और डिपेंडिंग ऑन द न्यूज़ थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है। थोड़ा लंबे अवधि का जो रैली है वो उसके लिए एक डीप करेक्शन आना बाकी है। प्रोबेबली वह उसके बाद ये होगा। सो हमारे हिसाब से कि सेकंड हाफ ऑफ 2024 गोल्ड के लिए जो बड़ा रैली शुरू हो सकता है, उससे पहले थोड़ा वोलेटाइल रहेगा और रेंज बाउंड रह सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर। और इंटरेस्टिंग है, 65,800 के टारगेट तीनों ही एक्सपर्ट हाईलाइट कर रहे हैं। तो इस लेवल पर नज़र रखें। दिनेश जी की भी सलाह है कि 65,850 तक के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं, और बाकी दोनों एक्सपर्ट ने भी 65,800 के लेवल्स को हाईलाइट किया है। तो इस लेवल पर नज़र रखिए और मौजूदा स्तर में आप एंट्री ले सकते हैं। हालांकि लिमिटेड अपसाइड ही इस वक्त देखने को मिल रही है सोने में। वंदना जी, आपकी भी क्या सिल्वर पे कुछ रिकमेंडेशन है ट्रेडिंग के लिए? सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन अभी इनिशियली देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा करेक्शन पे बाइंग की यहाँ पे सलाह रहेगी। 73,650 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार फिर से 74,200 के करीब जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब-करीब 73,450 का। और सलाह ये रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिटेल सेल्स डेटा अगर अच्छा आता है, तो यहाँ पे सिल्वर को ज़्यादा रैली मिल सकती है। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह सिल्वर पर। सिल्वर में भी आप तेजी करके चल सकते हैं। लेवल्स आपको अभी वरना बता दी थी। दिनेश जी, आपसे बेस मेटल्स पर राय लेना चाहेंगे। बेस मेटल पर आप मौके कहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज वहाँ पर भी दायरे में ही कारोबार हो रहा है। और अगर कॉपर की बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हल्की नरमी देखने को मिल रही है इस वक्त। तो ट्रेड कैसे लें बेस मेटल्स में और किस कमोडिटी में? जी, कॉपर में थोड़ा-सा मोमेंटम काफ़ी तेज़ नज़र आता है मुझे, सारे इंडिकेटर्स एकदम पॉज़िटिव लगते हैं मुझे और निचले स्तर से इसमें बाइंग बहुत स्पार्ट आ रही है। मुझे लगता है आज भी अभी ₹3.5 ऊपर चल रहा है। 737, 738 एक बढ़िया ज़ोन है, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था जो आज इसने पार किया है। मुझे लगता है कम से कम 745, 752 के लेवल्स हमें आज या कल देखने मिल सकते हैं। तो मेरी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कॉपर बाइंग की 737, 738 के आस-पास। 745 और 752 के लक्ष्य और नीचे में 733-50 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। कॉपर मेरी बेस्ट पिक है। हालांकि जिंक और एल्यूमिनियम में भी मोमेंटम है, बरकरार है। मुझे लगता है इनमें भी बाइंग बन सकती है, बट बेस्ट टू बाई कॉपर राइट नाउ। और सिल्वर पर दिनेश जी, क्या सलाह होगी आपकी? तो सिल्वर मुझे लगता है जो अपसाइड से ₹1000 का करेक्शन आया, दो जो ऊपर में 74,900 का लेवल गया था, वहां से अभी मुझे लगता है 73,800, 73,750 के आसपास इंट्राडे के हिसाब से एक बाइंग का मौका तलाशना चाहिए। ऊपर में दोबारा मुझे लगता है कि 74,600 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 73,350 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में एक पुल बैक रैली मुझे देखने मिल सकती है, लेकिन बेस मेटल्स मुझे काफी स्ट्रांग नजर आता है।
ठीक है, बेस मेटल्स स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं और इसमें कॉपर में आप तेज़ी करके चल सकते हैं। बेस मेटल्स पर ही दोनों बाकी दोनों एक्सपर्ट का भी रिकमेंडेशन एक बार ले लेते हैं। वंदना जी, आपकी क्या सलाह होगी? बेस मेटल्स में आप मौके कहाँ पर देख रही हैं? पूजा, मैं दिनेश जी से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कॉपर यहाँ पे बेस्ट पिक हो सकती है और साथ में सप्लाई डिस्टर्बेंस की भी न्यूज़ यहाँ पे आ रही है, जैसे ज़ाम्बिया से भी न्यूज़ आई है, तो एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 736 के करीब बाइंग करनी चाहिए, 742 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 734 का लगाना चाहिए। अगर किसी को पोजिशनल बाय करनी है तो मेरा भी टारगेट सेम होगा कि 752 को टारगेट करके यहाँ पे पोजिशनली बाय करके भी चल सकते हैं। एक कमोडिटी एल्यूमिनियम है, मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम काफी रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक ब्रेकआउट भी दे सकता है ये एमसीएक्स पे। तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड होगी कि मार्च कॉन्ट्रैक्ट को 204 के करीब खरीदे, 208 या 209 का टारगेट रखें, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चले 202 रुपए का। तो दोनों ही कमोडिटी मुझे फिलहाल अभी स्ट्रांग लग रही हैं। ओके, तो दिनेश जी की सलाह है कॉपर में, वंदना जी ने कॉपर और एल्युमिनियम पसंद आ रहा है, इस पर आप नज़र रखिए। किशोर जी, आपसे भी समझना चाहेंगे बेस मेटल्स में आप कहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं? सी बेस मेटल्स में चाइना का जो हालत है वो उसके वजह से एक्चुअली एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है काफी टाइम से। जितना भी स्टिमुलस मेजर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट, उतना स्टिमुलस नहीं आ रहा है चाइना के फेडरल गवर्नमेंट से। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम तेजी रहेगा, स्पेशली कॉपर में तेजी रहेगा बिकॉज फंडामेंटली स्ट्रांग है कॉपर एज ऑफ नाउ। तो 743 745 तक भी आपको शॉर्ट टर्म में जा सकता है। अगर मीडियम टर्म अगर देखें 760 775 तक भी जा सकता है मीडियम टर्म में। सो कॉपर एब्सोल्युटली उसमें अनडाउटेडली एक बाय बन सकता है। 732 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को। कॉपर के साथ साथ एक जिंक मुझे बेहतर लगता है। जिंक मार्च वायदा 223 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं, 227 का टारगेट हो सकता है और 221 का स्टॉप लॉस हो सकता है। सो ये दोनों मेटल्स थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा, बट उसमें कॉपर बेहतर पिक होगा। तो कॉपर तीनों ही एक्सपर्ट को पसंद है और वंदना जी की सलाह एल्युमिनियम पर भी है, जिंक पे भी आपको ट्रेड बता दिया है। अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं। 227 के लेवल्स के लिए जिंक में तेजी आ सकती है। चलिए कुछ और भी कमोडिटीज पर चर्चा कर लेते हैं और अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में आज हम देख रहे हैं कि $82 के आसपास कारोबार हो रहा है। कच्चे तेल में एमसीएक्स पर भाव 0.5% चढ़कर 6,470 के पास और 1% की बढ़त वहां पर 6,480 के पास और अब 0.5% की बढ़त रह गई है एमसीएक्स क्रूड में। यहाँ पर खबर भी आ रही है क्रूड को लेकर 2024-25 के लिए ओपेक का पूर्वानुमान आया है, जिसमें कि ग्लोबल क्रूड डिमांड में तेजी होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। ये ओपेक की रिपोर्ट आई, आगे आईईए भी अपनी रिपोर्ट जारी करेगी, तो उस रिपोर्ट का असर हम देख रहे हैं कच्चे तेल पे। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट आया है कच्चे तेल की चाल में भी। लेकिन हमारे एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि वो इस रिपोर्ट को और आगे कच्चे तेल की चाल को कैसे देख रहे हैं। किशोर जी, आपसे पहले शुरुआत करेंगे, बताइए क्रूड में क्या रणनीति होनी चाहिए? आई थिंक सी क्रूड में क्या है कि रिसेंटली जो रैली आया था $10-11 का रैली आया था, शॉर्ट कवरिंग का रैली था। तो अभी जितना भी फंड पोजीशन है शॉर्ट साइड पे वो कम हो चुका है। तो अभी वो मोमेंटम आपको बचा नहीं है। सो मेरे हिसाब से यहाँ से वो जो सपोर्ट है शॉर्ट कवरिंग का वो नहीं मिलेगा। सेकंड इज कि फंडामेंटली डिमांड साइड स्ट्रांग नहीं है एंड इन्वेंट्रीज बढ़ के आया है यूएस का। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो वापस वीकनेस का चाल शुरू हो जाएगा और ऑलरेडी हो चुका है। मेरे हिसाब से इसमें तो बिकॉली ही करके चलना चाहिए। मार्च वायदा 6540 6550 के आसपास इसमें बेच सकते हैं। 6600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड टारगेट 6340 के आसपास रख सकते हैं। से नेचुरल गैस पे ले रहा है? नेचुरल गैस में ठीक क्या है, तो है ये है कि नेचुरल गैस में क्या है कि एक्चुअली आपको जो जो गिरावट देखा है उसमें इतना बड़ा जो रिकॉर्ड हाई शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुआ है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा बिकॉज ये शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, यूएस का नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज कम बढ़ रहा है एंड अगले साल का जो फोरकास्ट है कि नेचुरल गैस का डिमांड है रिकॉर्ड स्तर पे जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका एक फंडामेंटल टर्न अराउंड स्टोरी बन रहा है। अभी फिलहाल के लिए तो इसमें बाइंग करना चाहिए 150 का टारगेट के लिए, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा लंबा चल सकता है रैली। प्रॉब्ली 170 180 का लेवल्स वापस देखने के लिए मिल सकता है मीडियम टर्म में।
तो ये है सलाह क्रूड पर 6,340 के लेवल्स आ सकते हैं क्रूड में, और नेचुरल गैस पे भी आपको सलाह दे दी गई है। वरना अब आपकी क्या राय होगी? नेचुरल गैस पे सलाह दीजिए, क्योंकि अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, करीब 0.5% की मजबूती है आज। तो नेचुरल गैस में क्या करें? जी, यहाँ पे ये बात सही है कि अब यहाँ पे यूजेस इसके बढ़ेंगे क्योंकि प्राइसेस काफ़ी कम हो गए हैं। कुछ यहाँ पे स्मेल्टर्स हैं, वो भी कोल से यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं नेचुरल गैस में। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे डिमांड हल्की बढ़नी शुरू हो सकती है और इम्पैक्ट भी यहाँ पे आ रहा है। एक बेस बना चुकी है ये कमोडिटी। 142 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी, 150 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 139 का। और ये भाई ऐसी कमोडिटी हो गई जिसमें डाउनसाइड रिस्क कम है और अपसाइड जो पोटेंशियल है, वो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। है सलाह नेचुरल गैस पर वंदना जी की तरफ से। दिनेश जी, आप भी सलाह दीजिए, नेचुरल गैस में क्या करें? यही मेरा कॉल है, उनका 141 के आसपास बाय करना चाहिए, 148.50 का इसमें लक्ष्य और 137.50 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। हालांकि ट्रेंड इसमें डाउन है, लेकिन अपसाइड लेवल से कम ये 15 रुपए नीचे आ चुका है। पुल बैक रैलीज के तौर पर इसे बाय करना चाहिए। कोई ऐसी लंबी तेजी वाला कोई ऐसा मुझे काउंटर समझ नहीं आता, बट एक पुल बैक रैलीज यहाँ पर निश्चित तौर से मिल सकती है शॉर्ट कवरिंग के तहत। ठीक है, तो ये है सलाह नेचुरल गैस पर। अब आते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज पर और बात करते हैं हल्दी की। हल्दी में आज बिकवाली देखने को मिल रही है। वायदा में भाव 18,650 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है हल्दी में। किशोर जी, आपसे सवाल होगा, हल्दी में किस तरह से ट्रेड लें? हम एज ए हाउस एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ट्रैक नहीं करते हैं। ओके, ठीक है। वंदना जी, आप सलाह दीजिए। टर्मरिक में क्या कैसे ट्रेड लें? जी, टर्मरिक पे काफ़ी रैली आई थी, 7-8 हफ्तों से हम लोगों ने लगातार रैली आती हुई देखी है और यहाँ पे प्रोडक्शन कम है, तो जो डिमांड भी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, रमज़ान भी है सामने में, तो त्योहारी डिमांड यहाँ पे बढ़ना शुरू हो चुका है स्पाइसेस में, अदर कमोडिटीज़ में भी, एग्री कमोडिटीज़ में। लेकिन अभी जो दौर है, ये करेक्शन का दौर है, हायर लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आज भी देखने को मिल सकती है। 18,650 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग करनी चाहिए। 18,500 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे 18,725 का। ये है सलाह हल्दी पर। दिनेश जी, आपका क्या व्यू बन रहा है मसाले में? आज हम देख रहे हैं कि हल्दी में बिकवाली देखने को मिल रही है, लेकिन वही जीरा अगर देखें तो दूसरी तरफ दायरे में कारोबार कर रहा है और धनिया की कीमतों पर भी दबाव है। तो ओवरऑल स्पाइसेस पर आपका व्यू क्या बन रहा है और ट्रेड कहाँ पर लें? जी बिल्कुल, हल्दी में जैसा वंदना ने कहा, ये 15,500 के लेवल से 19,700 के लेवल इसने छुए। 4,000 रुपए की तेजी बहुत ही क्विक और फास्ट आई इसमें। एक्सपोर्ट डिमांड बहुत बेहतर थी, फसल कमजोर थी, मौसम अनुकूल नहीं था, यील्ड लॉसेस थी। सारी बातें करंट लेवल पर मुझे लगता है मौजूदा स्तर पे सब कुछ फैक्टर्ड इन है। अनलेस एंड अनटिल कोई नई डिमांड निकल कर आती है, इसमें अपसाइड तेजी पे थोड़ी सी एक लगाम बिल्कुल लगेगी। इंट्राडे के तहत मुझे लगता है कि 18,880 ऐसा लेवल है जहां पर बिकवाली की जा सकती है। पिछले स्तर पर मुझे 18,450, 18,250 के लेवल नजर आते हैं, जहां से फ्रेश वाइन दोबारा इमर्ज होने की आने की संभावना है। 19,100 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जीरा एक रीबाउंड कारोबार हो रहा है, राइवल्स प्रेशर बहुत ज्यादा है। आज भी पूरे इंडिया की जो अराइवल्स है, करीब करीब 1 लाख बोरी के आसपास की अराइवल्स है, जिसके चलते इसमें प्रेशर निरंतर बढ़ता जा रहा है। बट फिर भी 25,000 का बेस मुझे एक जीरा बॉटम लाइन लगता है। अपसाइड मुझे लगता है 27,500, 27,600 के लेवल इसमें बनने चाहिए। बट दायरा रेंज बाउंड ही है, ट्रेडिंग के लिहाज से काफी अच्छा है। जबकि धनिया की बात करूं तो परसों के दिन ऑल ओवर इंडिया 1.5 लाख बोरी की अराइवल्स थी उसमें, और मार्केट भी करीब करीब मुझे लगता है 50 रुपया डाउन था, तो उसी के चलते उसमें प्रेशर बनकर आया है। लेकिन 8,050 का लेवल धनिया एक अच्छा लेवल है। इससे नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम नजर आती है। दोबारा 82, 40, 83 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, धनिया की बात करें तो आज दबाव भी हम देख रहे हैं। वायदा में भाव 1,000 माफ कीजिएगा 8,100 रुपए के करीब भी है और हल्की कमजोरी के साथ कारोबार यहाँ पर हो रहा है। अगर पूरे महीने भर की बात करें तो करीब 10% तक के बढ़त के बाद अब हम यहाँ पर हल्का करेक्शन देख रहे हैं। वरना आपसे भी राय लेंगे, धनिया में अगर किसी को ट्रेड लेना हो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए तो क्या लेवल्स आप देख रही हैं? फिलहाल मैं यहाँ पे राय दूंगी कि थोड़े करेक्शन का ही यहाँ पे वेट करें क्योंकि मुझे लग रहा है कि 8100 के करीब यहाँ पे वायदा ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूँ, मुझे लग रहा है कि ये करेक्ट होकर एक बार 7800 के करीब आएगा।
तो शॉर्ट टर्म में 1 से 2 दिन का अगर ट्रेडिंग सेशन का अगर ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से शॉर्ट में जाना चाहिए 8100 के करीब। टारगेट 7800 का रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 8225 का। लेकिन कोई पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे लेना चाहते हैं तो उनको ये सलाह रहेगी कि 7800 के करीब आप बाइंग कर सकते हैं। अपसाइड फिलहाल थोड़ा सा मतलब केप्ड है और मुझे लग रहा है कि ऊपर में 8400 की प्राइसेस को आता हुआ देख सकते हैं। और इस पोजिशनल ट्रेड के लिए यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 7600 का। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे सेलिंग ही रहेगी धनिया में, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह धनिये में। अब ग्वार पर बात करें तो ग्वार कीमतों में भी आज हम दबाव देख रहे हैं। ग्वार गम अप्रैल वायदा 10,200 रुपए के करीब, वहीं ग्वार सीड अप्रैल वायदा 5,250 रुपए के करीब बंद हुआ। यहाँ पर कमजोर मांग भी है जिसकी वजह से हम ये दबाव देख रहे हैं। ग्वार पर दिनेश जी क्या व्यू बन रहा है आपका, और क्या कुछ ट्रेड लेने की सलाह देंगे आप? जी बिल्कुल, ये ऐसी कमोडिटी है जो बहुत ही रेंज बाउंड एक दायरे में चल रही है, मतलब वेरी सिमिलर टू एमसेक्स की सिल्वर कहूंगा मैं इसे। नीचे में ये 5240-50 आती है, ऊपर में दोबारा 5360 5380 के आसपास इसमें थकावट नजर आती है। दोबारा भी ये 5250 के आसपास है, मुझे लगता है 5260 के आसपास इसको इंट्राडे के हिसाब से बाइंग की जा सकती है। 5320 5340 इसमें अपसाइड जाता है तो दोबारा इसमें एग्जिट बनता है। ट्रेडिंग के लिहाज से एक बेटर कमोडिटी है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी ये रुकावट है, ये गाड़ी अभी चलने में थोड़ा समय लग सकती है। अनलेस एंड अनटिल 5420 के ऊपर ये क्लोज करती है, अपसाइड पोटेंशियल इसमें कम नजर आता है। फिलहाल ट्रेडिंग का अवसर है, ट्रेडिंग करते रहिए, 5260 में इंट्राडे बाय करते रहिए। ठीक है, तो ये है सलाह ग्वार गम और ग्वार सीड पर। वंदना जी, आपसे भी राय लेंगे। ग्वार में क्या ट्रेड देख रही हैं आप? जी पूजा, बेसिकली एक्सपोर्ट कमोडिटी है और एक्सपोर्ट ट्रिगर यहाँ पे मिसिंग है, तो इसकी वजह से इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा अपसाइड आता हुआ नहीं देखा है, जबकि प्रोडक्शन यहाँ पे काफी डाउन है इस काउंटर में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रैली थोड़ी सी देखने को मिलेगी, टेक्निकली सपोर्टेड है ये कमोडिटी फिलहाल। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 5260 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। ऊपर का जो टारगेट होगा वो करीब 5310 का होगा, और जिसको स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 5240 का यहाँ पे होना चाहिए। ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाइंग, अभी हल्की बाइंग यहाँ पे आ सकती है, तो करीब करीब यहाँ पे 10,250 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 10,500 का टारगेट होगा, जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 10,150 का यहाँ पे लग सकता है। तो दोनों ही कमोडिटी में एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह ग्वार गम और ग्वार सीड पर आपके लिए। ठीक है, काफ़ी सारे कमोडिटीज़ पर आज हमने चर्चा की। आप तीनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी, दिनेश जी, किशोर जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय सुझाने के लिए।